जय जोहार। जो छत्तीसगढ़ इस वक्त बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे और पहुंचने के साथ ही धमतरी कलेक्टर से मांग करने आए कि भैया हमारे कॉलेज में जो पीएससी की निःशुल्क क्लासेस थी वो जारी रहे, और जारी रहने के साथ क्या मांगे उनसे चर्चा करते हैं। आपका परिचय देंगे। मेरा नाम कुमारी कल्याणी साहू है जी। और मैं इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो निःशुल्क कोचिंग चल रहा है शासकीय सुखराम नागरिक महाविद्यालय में, तो उसको मैं भी ज्वाइन की हूँ और जो कि 4 मंथ का था, तो ये 1 वीक बस बचा है। तो उसके तहत हम लोग सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम नगरी ब्लॉक में पीएससी कोचिंग का भी अवेलेबल हो, जिससे उसी उसके लिए प्रस्ताव रखे हैं कलेक्टर सर महोदय सर के पास। तो हम सबको उम्मीद है कि वो इस मांग को ज़रूर पूरा करेंगे। कैसा लग रहा है सर से मिलने के बाद? क्या कुछ आश्वासन मिला कुछ? जी, वो बोले हैं, उनके जैसे पॉजिटिव एनर्जी मिली उनसे, तो हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी मांग पूरी होगी। क्या फायदा हो रहा है निःशुल्क क्लासेस से? क्या दिक्कतें कम हो रही हैं उसके बारे में बताएंगे? स्थानीय स्तर पर इस प्रकार से आयोजन हो रहा है उसके बारे में। वो जैसे कि ये तो निःशुल्क कोचिंग तो पहली बार आयोजित हुआ है, तो हम सबको एक सपना हमने सपना देखना भी नहीं सीखा था, तो उसके तहत हमने सपना देखना सीखा और हमें एक उम्मीद मिली कि हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और हम सब अपने सपनों को जी कर आगे आसमान छूना चाहते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत गाँव से अपने बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं क्या? जी, हमने कलेक्टर सर जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दिया है और आप सबको भी धन्यवाद देते हैं। इसका भी ये द कंपटीशन एकेडमी नगरी है, वहाँ से जो उनके डायरेक्टर हैं इंदु पटेल मैम और मनोज पटेल सर और डायमंड साहू सर। यस। नाम क्या है? परिचय दीजिए। मेरा नाम विधि राजपूत है, जी। नगरी से हूँ। ये पायलट प्रोजेक्ट चला तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि व्यापम पीएससी क्या होती है। बस एग्ज़ाम है, क्या कैसे होता है, सिलेबस क्या है, कोई नॉलेज नहीं था। तो इससे पता चला, और उस एरिया में ट्राइबल एरिया है, तो कोचिंग था नहीं, तो लोगों को धमतरी, रायपुर, भिलाई यहाँ जाना पड़ता था, और जाने के लिए बहुत खर्चा बहुत होता है। कोर्स का फ़ीस भी 50,000 से ऊपर रहता है। तो फ्री क्लासेस हुआ तो कम से कम हमें मार्ग मिला कि हम पढ़ सकते हैं, क्या होता है पता चला। हमें भी पता चला कि हम अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। और सर से मिलके बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि हम अवेलेबल करवाएंगे पीएससी का करके। तो उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करते ही हैं, क्योंकि उनके प्रयास से हमें ये मौका मिला और हम चाहते हैं कि आगे भी। क्लासेस कहाँ लग रही है अभी? सुखराम नागे महाविद्यालय, वहाँ कॉलेज है, तो वहाँ जाते हैं, सुबह लगती है आगे भी क्लास। संचालित होगी तो कितने छात्र और जुड़ेंगे? और अभी तो है, वही 4 महीने का कोर्स था, करके बहुत से बच्चे मतलब आए हैं, पर अब पता चलेगा कि आगे पीएससी का क्लास आएगा तो बहुत सारे बच्चे हमारे ही भाई बहन हैं जो आना चाहते हैं। अब तो जो आगे का तैयारी करना चाहते हैं वो सभी आना चाहते हैं। कितने शिफ्ट में लगती क्लासेस अभी? अभी सुबह ही बस लगती है 8 से 10। मेरा नाम कमल किशोर साहू है और मैं रानी गांव से हूँ। जितने बड़ी संख्या में कहाँ आए थे और क्यों आए थे? हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के तहत कोचिंग संचालित हो रहा था हमारे ब्लॉक में, नगरी ब्लॉक में। वहाँ पे पढ़ रहे थे, प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे थे, और जिसका इसी मंथ 1 वीक बचा है, लास्ट हो जाएगा। फिर हम लोग कहाँ, हाँ, खाली हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे करके पीएससी का मांग करने के लिए कलेक्टर सर के पास आए थे और मिल के बहुत अच्छा लगा है सर से, और पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि हो जाएगा करके। उम्मीद जगी है मतलब? हाँ, उम्मीद की एक किरण जगी है और पूरा उम्मीद है कि हो जाएगा करके। हमारे बीच सर जी हैं। सर जी, क्या कुछ हो रहा है? क्लासेस कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? सबसे पहले सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं आकाश सिन्हा, छत्तीसगढ़ एस्पायर एकेडमी डायरेक्टर। और ये जो प्रोजेक्ट था मेरा ही प्रोजेक्ट था एक्चुअली। मैं जगह जगह बहुत जगह घूमा हूँ इस प्रोजेक्ट को लेके कि नगरी के बच्चों को, कुरूद के बच्चों को फ्री क्लासेस कराना है करके। और फाइनली कलेक्टर साहब मेरी बात सुने और मैं अपना पूरा प्रोजेक्ट फाइल लेके गया सर के पास। मेरे जितने भी कैरियर काउंसलिंग, कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम है, सब कुछ शो किया सर के सामने। सर काफ़ी प्रभावित हुए और सर ने एक बार में मुझे बोला कि ठीक है, आप कंटिन्यू करो नगरी, कुरूद और धमतरी में। तो एक थोड़ा सा हम लोगों ने प्रोजेक्ट 4 महीने का चलाने की कोशिश किया, तब बड़ा सक्सेसफुल रहा हमारा प्रोजेक्ट। इसमें कुरूद में भी चल रहा है पीजी कॉलेज में, धमतरी में म्युनिसिपल स्कूल में चल रहा है, और कुरूद में हमारा सुखराम नागे कॉलेज में चल रहा है। तो ऐसे करके टोटल ओवरऑल हमारे पास ऑन एन एवरेज 500 स्टूडेंट्स है अप्रॉक्सीमेटली। और सारा मेरे अंडर में ही हो रहा है, जितने टीचर्स हैं सब मेरे अंडर में है। चाहे डायमंड साहू सर हो, चाहे मैम हो, चाहे कुरूद में भी हमारे 2 टीचर्स और जाते हैं, और धमतरी में हमारे पास 3 टीचर और हैं। ऐसा करके ओवरऑल हम लोग एक सिस्टम तैयार किए हैं। प्रॉपर फोटोग्राफ, प्रॉपर रिकॉर्डिंग, प्रॉपर कितने सिलेबस कंप्लीट हुए, सारा डेटा हमारे पास रिकॉर्डेड है। और बड़े अच्छा पार्टिसिपेशन है बच्चों को। और हम चाहते हैं कि नगरी और कुरूद जैसे जो एरिया, इंटीरियर एरिया,
वहाँ पे और भी बच्चों को इस प्रकार का फैसिलिटी कंटिन्यू मिलते रहे। एक तो नॉर्मल बच्चा अगर पढ़ाई करने जाता है पीएससी तो उसको कितना खर्चा देखो आता है? ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँगा, अगर ऑनलाइन पढ़ता है बच्चा तो उसको 20,000 से 25,000 रुपये लगता है, और अगर ऑफलाइन कोई क्लासेस करता है तो 35 से 40,000 रुपये लगता है। हॉस्टल खर्च? और हॉस्टल अलग उसको रहने के लिए, मतलब ऑन एन 5,000 रुपये तो महीना लगेगा ही लगेगा खाना पीना रहने के साथ, तो उसके हिसाब से 60,000 तो ऐसे ही हो गया। तो मेरे हिसाब से ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा राहतपूर्ण है कि हमारे जिला प्रशासन इतना ध्यान दे रहा है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी इंटीरियर एरिया पे बिलोंग करते हैं, और वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ वैसे भी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। अगर नेट कनेक्टिविटी भी देखोगे तो वो बफरिंग होते होते उनका पूरा स्लो डाउन हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि हमारा जिला प्रशासन प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ना कि ऑनलाइन क्लासेस पे। अभी देख रहे थे कि कलेक्टर साहब ने अनुशंसा कर दी, चलो आगे और बढ़िएगा, हाँ। उसके बारे में क्या कहेंगे? बच्चे यहाँ हैं, खुशी की लहर लेके जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है कि लोग तुरंत सर का कॉल आया मेरे पास बच्चों से बात करने के बाद कि इसको कंटिन्यू करना है करके, और सिर्फ नगरी में नहीं, अगर एक जगह हम कंटिन्यू करेंगे तो कुरूद में भी वैसे ही कंटिन्यू करेंगे और धमतरी में भी वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये पूरा मेरे को स्ट्रक्चर अब 1 हफ्ते के अंदर तैयार करके देना है, ताकि बच्चों का पीएससी का कैसे प्लानिंग होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, ये सब डिटेल मेरे को देना पड़ेगा। ठीक। अभी पढ़ाई जो हो रही है कैसे, इस तरह से सब बच्चे उत्साहित हैं, उसके बारे में क्या हाँ, एक्चुअली क्या है, लगातार रिजल्ट आ रहा है बच्चों का। जैसे हाल ही में एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एसएससी जीडी में भी बच्चों लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और फिर रेलवे का हम लोग वेट कर रहे हैं बच्चों का रिजल्ट का। तो ऐसा करके हम लोग को लग रहा है कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे बड़े कि उसमें जिस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं वैसे ही पैटर्न का एग्ज़ाम दिया जा रहा है। तो एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि टीचर्स के लिए बड़ी उपलब्धि है कि बच्चे अच्छे से रिजल्ट लेके आ रहे हैं, और आने वाले समय में अगर बच्चे प्रीलिम्स में भी अच्छे फोकस करेंगे पीएससी का, तो डेफिनेटली निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है हमारे लिए।